नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। उन्नाव की विधानसभा सफीपुर के विधायक बम्बालाल दिवाकर पर एक युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर मुकदमे में फंसाने की बात कही। पीड़ित ललित पांडे पेशे से डॉक्टर है, सफीपुर में क्लिनिक चलाता है। ललित पांडे ने बताया कि हमारा मंदिर की जमीन को लेकर विवाद है, उसमें विधायक जी अच्छे से इन्वॉल्व हैं। इनकी वजह से सिविल सूट को एक किनारे कर दिया और आए दिन मुझ पर फर्जी मुकदमे लगवाया करते हैं। अब इन्होंने मुझ पर SC/ST एक्ट का मुकदमा लगवा दिया है, जिसकी वजह से मैं इतना मानसिक प्रताड़ित हूँ कि बता नहीं सकता। मेरे साथ कुछ भी घटित हो सकता है, बाकी मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं लगता, क्योंकि विधायक जी के दबाव की वजह से थाना कोतवाली, राजस्व विभाग सब इन्हीं के पक्ष में है। थाने में जाओ तो हर कोई यही कहता है कि विधायक जी का पूरा दबाव है। तहसील चले जाओ तो वहाँ भी सब यही कहते हैं कि विधायक जी का पूरा दबाव है। दबाव तो इनका सच में आ जाए, किसी से भी पूछ लीजिए। इनका वास्तव में यह कहते ज़रूर हैं कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन सच्चाई है कि मुझको झूठे मुकदमे में इन्हीं की वजह से फंसाया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर सफीपुर विधायक बम्बालाल दिवाकर ने बताया कि ललित कुमार, जो निवासी बम्हाना का है, उसके द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोप पूर्ण रूप से निराधार हैं। और जैसा वह कह रहा है कि विधायक के द्वारा मुझ पर SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखवाया गया है। मैं आज सभी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि यह मामला जुलाई का है। जुलाई के बाद जिनसे इनका विवाद हुआ था, उन लोगों का मुकदमा जब थाने में नहीं लाया गया, तब उन लोगों ने SC/ST आयोग में जाकर वहां से निर्देश लेने का काम किया। उस निर्देशों के आधार पर थाने से मुकदमा लिखवाया। इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है और दूर दूर तक हमसे कोई मतलब नहीं। जांच होगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, यही नियम कहता है। और SC/ST आयोग ने कोई निर्देश दिया है तो उसका अनुपालन पुलिस को करना है। पुलिस अनुपालन कर रही है और मुझ पर लगाए गए आरोप पूर्ण रूप से निराधार है। मेरी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। सभी क्षेत्रवासियों को मेरा अभिवादन। वैसे तो मैं कई महीनों से सुनता था कि वर्तमान सरकार में ब्राह्मण जातियों पर और दूसरी जनरल जातियों पर फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता। लेकिन जब से मुझे स्थानीय विधायक श्री बम्बालाल जी की कृपा से फर्जी SC/ST मुकदमे में फंसाया गया है, तब से मुझे इस बात पे भरोसा हो गया है कि सच में कई जातिवादी जनप्रतिनिधियों द्वारा व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए खासकर ब्राह्मण मतदाताओं पर फर्जी मुकदमों का प्रयोग किया जा रहा है। सच में यही लगता है कि भाजपा के कुछ जनप्रतिनिधि गैर दलित जातियों, ब्राह्मणों, OBC लोगों से दुश्मनी निकालने में अपने अधिकारों का और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो आदरणीय योगी जी और मोदी जी को बदनाम ही कर रहे हैं। भाजपा की तो नीति रही है कि सभी के विकास के लिए काम करना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लेकिन ये कौन सा नियम है कि आप अपने एक किसी खास वर्ग को प्रसन्न करने के लिए दूसरे पर जुल्म करो। ठीक है, SC एक्ट बहुत अच्छा है, कायदे से तो ये इसलिए बनाया गया होगा कि जो दबे कुचले दलित वर्ग के लोग हैं उन पर कोई जुल्म ना करे, लेकिन ये जो फर्जी SC/ST के मुकदमे लगाकर किसी सामान्य ब्राह्मण वर्ग के या दूसरी जनरल जातियों को बदनाम किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, उनका मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है, इसका क्या? क्यों भाई, ये कौन सा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय हो गया? हमने BJP को वोट नहीं दिया क्या? ये बम्बालाल जी जीते हैं तो इनको जिताने में हम सबकी भी भूमिका है। ब्राह्मण वोटर को तो भाजपा का मूल वोटर माना जाता है। क्यों आप सिर्फ अपने एक विशेष वर्ग की वजह से जीत गए? हमारे वोट का आपको जिताने में कोई भी हिस्सा नहीं रहा। जनप्रतिनिधि तो चुनाव जीतने के बाद राजा होता है, कायदे से तो उसे लोक कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। किसी एक विशेष वर्ग के कुछ लोगों के लिए सत्ता का दुरुपयोग, ये कहाँ तक उचित है? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी भी दलित वर्ग के किसी भी व्यक्ति पर कोई दूसरी जाति जुल्म करे, लेकिन अगर किसी दूसरी जात के व्यक्ति को जबरदस्ती सत्ता का दुरुपयोग करके फंसाया जाएगा तो ये भी तो गलत ही है। ठीक है, आपको SC एक्ट मिल गया तो क्या उसका आप दुरुपयोग करोगे? आप किसी भी भले व्यक्ति को फंसाकर खुद तो उसके रुपयों से मौज करोगे और दूसरा व्यक्ति हाई कोर्ट और दूसरे न्यायालयों के चक्कर लगाए। मैं उन्नाव जिले के सभी ब्राह्मण मतदाताओं से और गैर दलित जातियों के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये उचित है कि किसी व्यक्ति पर झूठा फर्जी SC एक्ट लगाकर उसे परेशान किया जाए? भाजपा तो मंदिर बचाती है,
मंदिर के लिए आंदोलन करती है, लेकिन क्या भाजपा के एक विधायक ललित कुमार जो निवासी बमना के हैं, जनपद उन्नाव, उनके द्वारा लगाए गए मुझ पर आरोप पूर्ण रूप से निराधार हैं। और जैसा कि वो कह रहे हैं कि विधायक जी के द्वारा मुझ पर SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखाया गया, मैं आप सबकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि ये मामला शायद जुलाई का है। जुलाई के बाद जो इनका विवाद हुआ था, वो लोगों का मुकदमा जब नहीं लिखा गया तो वो SC/ST आयोग में जाके उन्होंने वहाँ से निर्देश लेने का काम किया है। उस निर्देश के आधार पर सरकार ने मतलब थाने से मुकदमा लिखा गया है और इस पर मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है इस मामले में, और दूर दूर तक हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर जांच होगी, जो दोषी होंगे उनको उनके ऊपर कार्रवाई होगी, यही नियम करता है। और SC/ST आयोग ने अगर कोई निर्देश दिया है, उसका अनुपालन पुलिस को करना है, तो पुलिस वो अनुपालन कर रही है, वही पुलिस ने किया है। और मुझ पर लगाए गए आरोप पूर्ण रूप से निराधार हैं। मेरी छवि को खराब करने की साजिश ललित के द्वारा की जा रही है और मैं इसकी पूर्ण रूप से इस बात का खंडन करता हूं कि जो उनके द्वारा वीडियो चलाया गया है, वीडियो को पूर्ण रूप से मैं खंडन करता हूं कि मुझ पर निराधार आरोप लगा रहे हैं ललित कुमार। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? आपका एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम डॉक्टर ललित पांडे है। एक्चुअली बात यह है, हमारा मंदिर की ज़मीन को लेकर विवाद है। उसमें विधायक जी अच्छे से इन्वॉल्व हैं। इनकी वजह से सिविल सूट को लोगों ने एक किनारे कर दिया है और मुझ पर आए दिन फर्जी मुकदमे लगवाते रहते हैं। अब इन्होंने मुझ पर SC/ST एक्ट लगवा दिया है, जिसकी वजह से मैं इतना मानसिक प्रताड़ित हूँ कि बता नहीं सकता। मेरे साथ कुछ भी घटित हो सकता है और बाकी मेरी सहायता करने वाला तो कोई नहीं लगता, क्योंकि विधायक जी के दबाव की वजह से थाना कोतवाली और पूरा राजस्व विभाग ये सब इन्हीं के फेवर में है। इसकी वजह से मुझे भयंकर प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। विधायक पर आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या तथ्य हैं आपके पास कि विधायक ने आप पर मुकदमा दर्ज कराया है? थाने में जाओ तो हर कोई यही कहता है कि विधायक जी का पूरा दबाव है। आप तहसील में चले जाइए तो वहाँ का हर कर्मचारी कहता है कि विधायक जी का दबाव है। दबाव तो इनका सच में है, आप चाहे किसी से भी पूछ लीजिए, दबाव इनका वास्तव में है। ये कहते ज़रूर हैं कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन सच्चाई यही है कि इन्हीं की वजह से मुझको ज़बरदस्ती इस झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। उन्नाव के गंगा घाट नगर पालिका क्षेत्र व उन्नाव शहर में करीब 10,000 घरों में छठ पूजा व्रत का पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा पर्व शुरू हो गया है। DM उन्नाव रविंद्र कुमार, SP दिनेश त्रिपाठी व अन्य अधिकारियों के साथ गंगा के घाटों का निरीक्षण किया। वहीं गंगा तट पर छठ पूजा तैयारियों को बारीकी से देखा। गंगा घाट की सफाई व सुरक्षा के इंतजाम चेक किए गए। DM ने गंगा तट पर गोताखोर, नाविक व लाइट के पर्याप्त इंतजाम के निर्देश गंगा घाट नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को दिए। वहीं SP ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने के निर्देश दिए। DM उन्नाव ने बताया कि छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। गंगा तट का निरीक्षण किया गया है, सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। छठ पूजा स्थल की सुरक्षा के मद्देनजर सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। गंगा मेला कल स्नान होना है, उसके लेकर क्या तैयारी की गई हैं और किस प्रकार से सफाई सुरक्षा व्यवस्था की गई है? आगामी छठ पर्व को लेकर आज SP साहब के साथ और हमारे अन्य अधिकारी SP साहब, सिटी मजिस्ट्रेट, SDM सभी लोग हैं, उनके साथ निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे, जो लोग पूजा करने आएंगे, उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करा दी गई है। पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रहेगी, सफाई व्यवस्था रहेगी और यहाँ पर अगर हम महिलाएं कपड़ा बदलना चाहेंगे तो उनके लिए भी स्थान आरक्षित कर दिया गया है। आने जाने का मार्ग आरक्षित कर दिया गया है और सभी प्रकार से जो व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए थी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहेगा, वो व्यवस्थाएं पूर्ण रहेंगी। गोताखोर रहेंगे, नाव रहेगी, किसी प्रकार के किसी भी श्रद्धालु को यहाँ पर कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। जीका वायरस और डेंगू का भी लक्षण चल रहे हैं, उसको लेकर साफ सफाई व्यवस्था क्या रहेगी? देखिए, ये डेंगू वायरस और जीका वायरस को लेकर ऑलरेडी संचारी अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के द्वारा अपनी अपनी कार्रवाई की जा रही है।
अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले भी 50 सैंपल जीका वायरस के लिए भिजवाए थे। उसकी रिपोर्ट आने पर स्थिति ज्ञात हो पाएगी। डेंगू का जहां तक प्रश्न है, वहां पर नियमित रूप से जांच कराई जा रही है और उसके बचाव के लिए सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें, फॉगिंग नियमित रूप से कराएं और दवाओं के छिड़काव भी नियमित रूप से कराएं। हरदोई में किसानों द्वारा डीएपी व यूरिया की किल्लत व धान क्रय केंद्रों पर धान खरीद में मिल रही शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए एडीएम वंदना त्रिवेदी ने मंगलवार को शाहबाद नवीन गल्ला मंडी स्थित इफ्को किसान सेवा केंद्र व धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। धान क्रय केंद्र पर पहुंचकर एडीएम वंदना त्रिवेदी ने केंद्र प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसानों के धान खरीद में किसी प्रकार की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, धान खरीद को बढ़ाया जाए। एडीएम ने धान क्रय केंद्र पर मौजूद किसानों से बात कर उनकी समस्याएं जानी व केंद्र प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं मंडी में ही स्थित किसान सहकारी समिति का निरीक्षण करते हुए खाद वितरण की व्यवस्था को परखा। एडीएम ने स्वयं खाद लेने आए किसानों की लाइन लगवाकर आधार कार्ड जमा किए व टोकन वितरित किए तथा कर्मचारियों को निर्देश दिए कि खाद लेने आए किसानों को टोकन जरूर दिया जाए ताकि किसानों को खाद लेने में दिक्कत व समय बर्बाद न हो। अचानक सहकारी समिति के गेट पर पानी जमा देकर एडीएम वंदना त्रिवेदी ने कर्मचारियों को लताड़ लगाते हुए निर्देश किया कि पानी निकास की समुचित व्यवस्था तत्काल की जाए। इफ्को किसान सेवा केंद्र जो मंडी में है, यहाँ पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं खाद को लेकर के। आज आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है, क्या सुविधाएं किसानों को देने की? निरीक्षण में पाया गया कि जो किसान भाई लाइन में लगे हुए हैं उसके उपरांत भी उनके परिजन भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं जो उनके सहयोग में आते हैं। अपील की गई है कि भीड़ न लगाएं, जिनको टोकन जारी है वही लोग आए। प्रशासन के द्वारा टोकन व्यवस्था जारी करके ही खाद का वितरण किया जा रहा है ताकि कि किसी भी तरह से कालाबाजारी को रोका जा सके। हमारा प्रशासन हर खाद केंद्र पर स्वयं ही लगा हुआ है और किसान भाइयों को पूरा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। किसी भी किसान भाई को कोई असुविधा नहीं होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।